हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अप्रैल महीने के टॉप 200 करंट अफेयर क्वेश्चन का पार्ट 1। इसमें जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो होंगे 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। इसका जो पार्ट 2 है 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपको 2 मई को मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है इस महीने का कंप्लीट रिवीजन होता है और ये किसी भी एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन के लिए मैं बनाता हूँ। अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी से रिलेटेड है एग्जाम और आप कोई भी मैगजीन या डेली करंट पर नहीं पढ़ें, तो अगर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से 1 या 2 बार देख लेते हैं तो 90 to 95% जो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है वो सभी कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस और इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। अब आपको यहाँ से दूसरा चीज़ यह याद रखना है कि 2019 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था इसकी थीम यानी कि विषय का क्या था? तो इसकी विषय थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूरी वन यूरी होयर। अब हम देख लेते हैं कुछ रिलेटेड चीज़ें जो कि WHO से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं जो वर्तमान में जो चीफ हैं उनका नाम है टेड्रस आधानोम, और टेड्रस आधानोम जो हैं ये हैं इथोपिया देश से। इथोपिया जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो WHO की सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है DG डायरेक्टर जनरल, जो है टेड्रस आधानोम। और WHO की दूसरी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है DDG डिप्टी डायरेक्टर जनरल। तो जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल वर्तमान में हैं वो हैं भारत से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को अभी अभी WHO का मुख्य वैज्ञानिक यानी कि चीफ साइंटिस्ट भी बनाया गया है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? तो उड़ीसा जो राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, इसीलिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस। और उड़ीसा दिवस को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है उत्कल दिवस के नाम से। तो आपको याद रखना है उड़ीसा दिवस का तो दूसरा नाम है उत्कल दिवस, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है उसका नाम है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में 2018 का खेला गया था पुरुष हॉकी विश्व कप, और 2018 के पुरुष हॉकी विश्व कप में जो विजेता टीम थी वो थी बेल्जियम देश की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये याद रखना है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक की जो पार्टी का नाम है वो है BJD बीजू जनता दल पार्टी। इसके अलावा उड़ीसा में वर्तमान में स्टेट इलेक्शन यानी कि असेंबली के इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो अब शायद आगे रहें या ये मुख्यमंत्री या न रहें ये समय बताएगा। इसके अलावा 4 राज्यों में इस साल स्टेट इलेक्शन यानी कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इन 4 जगहों में लोकसभा के साथ साथ राज्य यानी कि स्टेट इलेक्शन विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। उड़ीसा से 2 चीज़ें आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोणार्क सन टेम्पल है कहाँ स्थित है? तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये उड़ीसा में है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोणार्क सन टेम्पल जो है इसको किसने बनवाया था? तो कोणार्क सन टेम्पल को बनवाया था गंग डायनेस्टी के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने। दूसरी चीज़, जो चिल्का झील है भारत की सबसे खारे पानी की झील, वो भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ 2-3 योजनाएं जो कि उड़ीसा सरकार ने चलाई। सबसे पहले अम्मा गांव अम्मा विकास योजना, पीठा योजना, जीवन संपर्क योजना, मधु बाबू पेंशन योजना, ये सभी योजनाएं जो हैं ये चलाई गई उड़ीसा सरकार द्वारा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो जो ऑटिज्म है एक प्रकार का विकार होता है, रोग होता है जो बच्चों में हो जाता है। उनमें क्या होता है, जो दिमाग होता है उसमें डिसऑर्डर हो जाता है एक प्रकार का। तो इसी को के लिए जागरूकता फैलाने के लिए पूरी दुनिया में विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 अप्रैल। इस साल का जो थीम था ऑटिज्म दिवस का वो था असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये थीम आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे बनाया गया है? तो पहले जो आईसीसी के सीईओ थे वो थे डेविड रिचर्डसन, जो कि साउथ अफ्रीका से अब वो रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह लिए हैं एक भारतीय जिनका नाम है मनोज साहनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मनोज साहनी। आईसीसी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय जो है वो है दुबई में, और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। अब आपको 2-3 क्वेश्चन आईसीसी से याद रखना। पहला, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो 2019 में होने जा रहा, ये होगा इंग्लैंड और वेल्स में। इसके अलावा जो है 2023 में जो आईसीसी का क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा भारत में। इसके अलावा आईसीसी का अभी अभी 105वां मेंबर देश बना है अमेरिका। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, आईसीसी जो क्रिकेट है, क्रिकेट का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्तमान में वो है एमसीजी ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख। लेकिन भारत के गुजरात शहर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है जिसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। तो इसके बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का जो अहमदाबाद शहर में क्रिकेट स्टेडियम में बन रहा, और वर्तमान में जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है क्रिकेट का वो है एमसीजी ग्राउंड। दूसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है ईडन गार्डन कोलकाता। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना। हाँ, एक क्वेश्चन और, एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खुला है इस साल, जिसका नाम है इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। तो इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम जो है इसका नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। एक और बात, भारत में ये तो बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट, वो तो हो गई आईसीसी। भारत में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी उसका नाम है बीसीसीआई, और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और बीसीसीआई ने अभी अभी अपना पहला लोकपाल बनाया है जस्टिस डीके जैन को। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जो बीसीसीआई के पहले लोकपाल बने हैं वो बने हैं जस्टिस डीके जैन, और भारत के जो पहले लोकपाल बने उनका नाम है जस्टिस पीसी घोष। तो ये 2 नाम आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने बोडले पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया है? तो ये दिया गया है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन जो हैं ये भारत के एक महान इकोनॉमिस्ट हैं। इनको 1998 में इकोनॉमिस्ट के क्षेत्र में यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ये यूनाइटेड किंगडम का एक विश्वविद्यालय है, और यूनाइटेड किंगडम का विश्वविद्यालय है। इसके अलावा एक और पुरस्कार याद रखना, हार्वर्ड स्कूल जो है, हार्वर्ड स्कूल ने मलाला यूसुफजई को इस साल का ग्लिट्समैन पुरस्कार दिया। तो ये 2 पुरस्कार याद रखना, बोडले पुरस्कार 2019 ये दिया गया अमर्त्य सेन को, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ग्लिट्समैन पुरस्कार 2019 दिया गया मलाला यूसुफजई को। और मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति के क्षेत्र में पीस प्राइज के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो बोडेल पुरस्कार होता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस व्यक्ति या संस्था को पुरस्कार दिया जाता है जो कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दुनिया को देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हाँ, जो पीयूष गोयल हैं भारत के रेलवे मंत्री, इनको इस साल का दिया गया है कारनोट पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री मोदी को 4-5 पुरस्कार दिए गए, आपको याद रखना। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इसके अलावा साउथ कोरिया द्वारा सियोल शांति पुरस्कार दिया गया, और प्रेसिडेंटियल फिलिप कोटलर प्राइज दिया गया नरेंद्र मोदी को, और रूस ने, इसके अलावा यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी नरेंद्र मोदी को दिया। तो इतने पुरस्कार आपको याद रखना। एक और नेता का नाम याद रखना, अरुण जेटली। अरुण जेटली को दिया गया इस साल का बिजनेस लाइन गेम चेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोल्विया देश के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये 3 देशों की यात्रा पे गए थे, बोल्विया, चील और क्रोएशिया। तो बोल्विया और क्रोएशिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान रामनाथ कोविंद को दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और बोल्विया जो देश है ये
साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो बोल्विया की जो राजधानी वो है सुक्री। यहाँ की जो करेंसी है यानी कि मुद्रा उसका नाम है बोल्वियन बोल्वियाना। और जो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है रामनाथ कोविंद जी को उसका नाम है कॉन्डर डी लास एंडीज इन एल ग्रैंडो डी ग्रैंड कॉलर। ये नाम याद रखें या नारा याद रखें, बस देश का नाम आपको याद रखना कि किसने दिया है। और जो दूसरा देश है क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी जगरीब। यहाँ की मुद्रा है क्रोएशियन कोना। और इसका जो हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ तामिस्लाव। तो ये 2 अवार्ड दिए गए रामनाथ कोविंद को। और यूएई का हाईएस्ट अवार्ड, रूस का हाईएस्ट अवार्ड, ये 2 अवार्ड दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तीसरा जो देश था जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए थे वो था चिल। चिल की राजधानी सैंटियागो। यहाँ की जो मुद्रा उसका नाम है चिलियन पेसो। तो ये 3 देश है जहाँ पे अभी अभी रामनाथ कोविंद जी गए हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व की सबसे लंबी गुफा की खोज किस देश में की गई है? तो ये की गई है इजराइल देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इजराइल जो है मिडिल ईस्ट देश का देश है। इसकी राजधानी है जेरूसलेम। यहाँ के जो अभी अभी नए मुख्य प्रधानमंत्री बने उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं ये इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल की भाषा है हिब्रू। यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है न्यू शकेल। और 2 न्यूज और आपको याद रखना है इजराइल से। इजराइल के वैज्ञानिकों ने अभी अभी हृदय जो होता है हृदय की 3D प्रिंट बनाया। इसके अलावा एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की मेंबरशिप को इजराइल ने त्याग दिया है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी यूनेस्को की मेंबरशिप को त्याग दिया, यानी कि क्विट कर दिया। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। 2 चीजें और एग्जाम में पूछा जाता है इजराइल से। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी उसका क्या नाम है? तो इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी उसका नाम है मोसाद। आपको याद रखना है कि इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। यहाँ पे शायद मैंने लिख भी रखा। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसका नाम है मोसाद। और यहाँ की जो पार्लियामेंट जो संसद है उसका नाम है किनेसेट। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय हरित भवन परिषद IGBC ने किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की है? तो जो गोल्ड रेटिंग दी गई है ये दी गई विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है ये आंध्र प्रदेश का रेलवे स्टेशन है। और आंध्र प्रदेश में ही रेलवे का 18वां जोन बना जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। और जो 18वां नया जोन बना उसका नाम रखा गया साउथ कोस्ट रेलवे जोन। हिंदी में इसका नाम है दक्षिण तट रेलवे जोन। इससे पहले भारतीय रेलवे में 17 जोन थे, अब एक और नया जोन बन गया आंध्र प्रदेश में। तो टोटल जोन हो गया रेलवे के 18। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश से एक न्यूज और आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश में बना है भारत का 25वां हाई कोर्ट। पहले जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था वो था हैदराबाद अब हो गया तेलंगाना का। तो आंध्र प्रदेश ने अपना नया बनाया हाई कोर्ट अमरावती शहर में, जो कि 25वां भारत का हाई कोर्ट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसकी राजधानी है अमरावती। अमरावती जो शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और आंध्र प्रदेश में ही भारत का पहला एक्वा फूड प्रोसेसिंग मेगा पार्क भी खोला गया। तो इतनी बातें आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था इसका नया नाम रख दिया गया है डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जो डॉक्टर रामचंद्रन जी हैं ये कौन है ये आपको पता होना चाहिए। जो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कजागम AIDM को DMK जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसके फाउंडर थे MG रामचंद्रन। और ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और तमिल फिल्मों के हीरो भी थे। तो इन्हीं के नाम पे चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के रख दिया गया है डॉक्टर MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, हाँ
तमिलनाडु की एक और एक्टर हैं जिनका नाम है कमल हसन। कमल हसन ने अपनी खुद की अभी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है मक्कल निधि मय्यम पार्टी, और इलेक्शन कमीशन ने इनको जो चुनाव के लिए सिंबल दिया है वो दिया है बैटरी टार्च। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है। कमल हसन की पार्टी का नाम है मक्कल निधि मय्यम पार्टी और इनका जो चुनाव निशान है वो है बैटरी टार्च। अब एक दूसरा रेलवे स्टेशन याद रखना है। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को सर्वप्रथम ISO सर्टिफिकेट दिया गया? तो ISO जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये डिसाइड करता है, ये बताता है ISO सर्टिफिकेट की कोई भी संस्था की जो सर्विस है या मैनेजमेंट है वो कितनी अच्छी है। तो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि चल रहा 100% सोलर पावर से। गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है ये भारत के असम राज्य में स्थित है और गुवाहाटी में अभी खेला गया था राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता, जिसमें पुरुषों में जो विजेता थे वो थे सौरभ वर्मा और महिलाओं में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें विजेता थी साइना नेहवाल। सौरभ के नाम से 3 खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना। पहला सौरभ वर्मा जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी मध्य प्रदेश से, दूसरा सौरभ चौधरी जो कि शूटर हैं उत्तर प्रदेश से, तीसरा सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश के खिलाड़ी पश्चिम बंगाल से। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे बात हुई है रेलवे स्टेशन के नाम चेंज करने की। तो एक और रेलवे स्टेशन याद रखना, उत्तर प्रदेश का एक जगह था मुगल सराय रेलवे स्टेशन। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया पंडित दीनदयाल जंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत के, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एशियन टूरिंग अवार्ड 2018 किसने जीता? तो एशियन टूरिंग अवार्ड 2018 3 लोगों को दिया गया, योसियो बेगियो, जाफरी हिंटन, यान लोकुन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। और एशियन टूरिंग अवार्ड जो है इसे कहा जाता है कंप्यूटर का नोबेल प्राइज। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि कंप्यूटर का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है एशियन टूरिंग अवार्ड को, और ये इस साल दिया गया 3 लोगों को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो मैथ का एबल पुरस्कार होता है तो एबल पुरस्कार को कहा जाता है मैथ का नोबेल प्राइज, और इस साल का दिया गया करन उलेनबेक को जो कि कनाडा की एक लेडी हैं। और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज कहा जाता है वो कहा जाता है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज को कहा जाता है आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज, और ये दिया गया अराता इसोजुकी को जो कि जापान देश के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कंप्यूटर का नोबेल प्राइज, एशियन टूरिंग अवार्ड, मैथ का नोबेल पुरस्कार एबल प्राइज, आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज प्रिट्जकर अवार्ड। और एक और अवार्ड याद रखना है, जो एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है उसका नाम है रमन मैग्सेसे अवार्ड, और जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये दिया जाता है फिलीपींस की सरकार द्वारा। और जो नोबेल प्राइज हैं वो दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक के नाम पे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और जो नोबेल पुरस्कार हैं ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? चिकित्सा जिसे मेडिसिन बोला जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा इकोनॉमिस्ट, पीस और साहित्य। तो इन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। लेकिन 2018 का जो नोबेल प्राइज था वो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया था, सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया गया था। तो इस साल यानी कि 2019 में साहित्य के क्षेत्र में 2 नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। इसके अलावा जो पीस प्राइज है 2019 का, इसके लिए स्वीडन की एक लड़की जिसका नाम है ग्रीटा टुनबर्ग, तो ग्रीटा टुनबर्ग को नॉमिनेट किया गया है पीस प्राइज 2019 के लिए। तो इतनी न्यूज आपको याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं छूट गया हूँ और बता दूँ। क्वेश्चन ये है कि जो भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ये दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री हो गई है, क्योंकि जो सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री थी वो थी चीन की कोच फैक्ट्री को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इस साल पछाड़ दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कोच फैक्ट्री है वो है भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। भारत में 3 कोच फैक्ट्रियाँ हैं। पहली तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, दूसरी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश, तीसरी है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। और हमारे वर्तमान में जो रेलवे के चेयरमैन हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव।
एक ट्रेन का नाम याद रखना जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन है ये चली है 28 मार्च को। ये ट्रेन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से रिलेटेड जितने भी स्थान हैं उनको कवर करेगी और ये एक टूरिस्ट ट्रेन है। तो समझौता ट्रेन का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में घोषित विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन तासीगंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो तासीगंग रेलवे स्टेशन पोलिंग स्टेशन है वो स्थित है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगर पूछा जाए इसकी ऊंचाई कितनी है तो इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से है 15,256 फीट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है वो है हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी है शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला। भारत के दो ही राज्य हैं जिनकी दो राजधानियां, पहला तो जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है और दूसरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं जिसमें पहली है शिमला, दूसरा है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। अब मैं आपको 3 स्कीमें बताता हूं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो कि आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश ने छात्राओं के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है मेधा प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने किसानों के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्कीम। और जो पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर 112 इसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने अभी अभी संस्कृत भाषा को अपनी दूसरी ऑफिशियल भाषा बनाया है। इनकी जो पहली ऑफिशियल भाषा है वो है हिंदी। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में फेयांग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव बस्ती बन गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो जो फेयांग गांव है ये स्थित है मणिपुर राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। और जो मणिपुर राज्य, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे बड़ी जो झील है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है लोकटक लेक। तो इस झील का नाम आपको याद रखना है। जो लोकटक झील है ये पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ी झील है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ मणिपुर से। मणिपुर के 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखना। सबसे पहले MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम जो है मणिपुर राज्य से हैं, ये बॉक्सर हैं यानी कि बॉक्सिंग खेलती हैं। और MC मैरी कॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। और MC मैरी कॉम को एक कंपनी जिसका नाम है पूमा, दूसरी BSNL, इन दोनों कंपनियों ने अभी अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दूसरी खिलाड़ी जो है मणिपुर से उनका नाम है साइखोम मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। और 2018 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है खेल क्षेत्र में, ये भी दिया गया था साइखोम मीराबाई चानू को विराट कोहली के साथ। इसके अलावा एक और खिलाड़ी यहाँ की हैं जिनका नाम है मीरा कुमारी मैसनम। जो मीरा कुमारी मैसनम है ये बॉक्सर हैं और इन्होंने अभी अभी जो जर्मनी के कोलेम शहर में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन आयोजित किया गया था उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 3 नाम आपको मणिपुर से याद रखना है, MC मैरी कॉम, साइखोम मीराबाई चानू, मीरा कुमारी मैसनम। और जो भारत की पहली राष्ट्रीय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही वो भी मणिपुर राज्य में बनेगी। अगला क्वेश्चन, हाँ ये शायद मैंने नाम यहाँ लिख रखे हैं। MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, साइखोम मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, तीसरी खिलाड़ी हैं मीना कुमारी मैसनेम जो ये भी बॉक्सर हैं। इन्होंने अभी अभी जीता है गोल्ड मेडल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस स्कूल टीचर को मर्था फैरल अवार्ड 2019 दिया गया? तो जो मर्था फैरल हैं एक लेडी थी जो कि महिलाओं के अधिकारों, उनके जेंडर इक्वालिटी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनको अफगानिस्तान में एक आतंकी हमले में मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के नाम पे प्रतिवर्ष दिया जाता है मर्था फैरल अवार्ड। और इस साल को जो दिया गया है ये दिल्ली की स्कूल टीचर है जिनका नाम है मनु गुलाटी। तो ये आपको याद रखना,
मर्था फेरल अवार्ड 2019 दिया गया मनु गुलाटी को, जो कि दिल्ली की एक स्कूल टीचर हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में मर्था फेरल अवार्ड किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये सोशल वर्क, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे बात हुई स्कूल टीचर की, तो दो नाम और आपको याद रखना। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीटर तबाइचे। पीटर तबाइचे जो हैं ये केन्या देश के साइंस के भी अध्यापक हैं। इनको दिया गया 2019 का ग्लोबल टीचर प्राइज। इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना, एजुकेशन अवार्ड 2019 दिया गया सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को। और जो पीटर तबाइचे ये हैं केन्या देश के, केन्या की राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में ही एक संस्था है जिसका मुख्यालय है, जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है और इसी के द्वारा चैंपियंस ऑफ द जो अर्थ अवार्ड है वो दिया जाता है, और इस साल का दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत के किस शिक्षा तकनीक स्टार्टअप को नेक्स्ट बिलियन ईडीटेक प्राइज 2019 मिला है? तो ये दिया गया दोस्त एजुकेशन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये है इसके बारे में पूरी जानकारी। नेक्स्ट बिलियन एडीटेक प्राइज 2019 कम आय में शिक्षा पर मौलिक प्रभाव डालने के लिए नियोजित सबसे नवीन प्रौद्योगिकी को मान्यता देता है। तो इसी को दिया गया है इस साल का नेक्स्ट बिलियन ईडीटेक प्राइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग 2019 के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में ओवरऑल श्रेणी में सबसे पहले स्थान किसे दिया गया? तो NIRF जो रैंकिंग है इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये भारत के जो हायर एजुकेशन के कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग सर्वे करता है। तो NIRF रैंकिंग में यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जो ओवरऑल रैंकिंग यानी कि ओवरऑल में जो नंबर 1 भारत का कॉलेज रहा वो रहा IIT मद्रास, जो कि तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पे बात की जा रही ओवरऑल, तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में सभी अलग अलग कॉलेज नंबर 1 है। भारत में जो नंबर 1 है इंजीनियरिंग क्षेत्र में वो है IIT मद्रास, और ये ओवरऑल में भी है। इसके अलावा मेडिकल में सबसे नंबर 1 जो है वो है एम्स दिल्ली। मैनेजमेंट में जो नंबर 1 है वो है IIM बेंगलुरु। लॉ के क्षेत्र में जो नंबर 1 है भारत का कॉलेज वो है नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु। फार्मेसी के क्षेत्र में जो नंबर 1 है वो है जामिया हमदर्द दिल्ली। तो इतने नाम आपको याद रखना है। तो ओवरऑल में अगर पूछा तो IIT मद्रास। इसके अलावा अगर क्षेत्र फील्ड वाइज पूछा तो ये नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के एलीट सैन्य अभ्यास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ये ईरान देश की सेना है। इसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, आपको याद रखना है। ईरान जो है ये मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी तेहरान है, इसकी मुद्रा है ईरानी रियाल। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है हसन रोहानी, और इससे मिलता जुलता नाम है एक और है अशरफ गानी। जो अशरफ गानी हैं ये हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, और ईरान के जो राष्ट्रपति इनका नाम है हसन रोहानी। एक न्यूज और आपको याद रखना ईरान से, ईरान में भारत ने एक बंदरगाह बनाया जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह, और इसका दूसरा नाम है शहीद बेहेश्ती पोर्ट। एक एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के द्वारा ईरान में बनाया गया जो चाबहार बंदरगाह है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है शहीद बेहेश्ती बंदरगाह, और इसको बनाया है भारत ने। और इसी को काउंटर अटैक करने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी पे चीन ने पाकिस्तान में बनाया है ग्वादर बंदरगाह। तो दो नाम आपको याद रखना, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में चीन के द्वारा बनाया गया, चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा बनाया गया ईरान में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत ने किस देश में तैनात CRPF दल को हटा लिया है? तो CRPF दल को हटा लिया है लीबिया देश। यूनाइटेड नेशंस पीस प्रोग्राम के तहत भारत के CRPF के जो जवान हैं ये लीबिया देश में लगाए गए थे, लेकिन लीबिया में इस समय बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, तख्ता पलट हो गया, तो उसी को चलते देखते हुए भारत ने लीबिया में तैनात CRPF को हटा लिया है। लीबिया जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है त्रिपोली। दो देश और आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप से, पहला तो लीबिया, दूसरा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश
में एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है इडाई साइक्लोन। इडाई साइक्लोन की वजह से मोजाम्बिक जो पूरा देश है तहस नहस हो गया है। 1500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं और इसके लिए भारत ने बहुत सी दवाइयाँ और राहत सामग्री खाना भेजा है। तो मोजाम्बिक जो देश है यहाँ पे आया है इडाई साइक्लोन और लीबिया में हुआ है तख्ता पलट। मोजाम्बिक की जो राजधानी है उसका नाम है मपूतो। इसके अलावा सीआरपीएफ से 2-3 न्यूज और आपको याद रखना। ये तो पहली न्यूज है। दूसरी न्यूज ये है कि हाल ही में वीर परिवार सीआरपीएफ वीर परिवार नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा? तो सीआरपीएफ वीर परिवार जो नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ। भारत में 2 चीज़ें होती, एक होता है आर्म्ड फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं ये आती हैं भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। इनमें से तीन कमानें आती हैं। कौन कौन सी? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ये आती हैं 3 आर्म्ड फोर्सेस के अंतर्गत और ये आती हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। हमारी जो इंडियन आर्मी है इसके जो चीफ हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम है सुनील लांबा। 31 मई को ये रिटायर हो जाएंगे। तो 31 मई के बाद जो भारत के नए नेवी चीफ होंगे उनका नाम होगा करमबीर सिंह। और इंडियन एयरफोर्स के जो वर्तमान में चीफ हैं उनका नाम है BS धनोआ। तो ये है इंडियन आर्म्ड फोर्स। दूसरी चीज़ होता है भारत में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। सेंट्रल आर्म फोर्सेस को इनका दूसरा नाम है पारा मिलिट्री फोर्स और इन्हीं को बोला जाता है अर्ध सैनिक बल। और जो सेंट्रल आर्म फोर्स है ये आती हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। हमारे देश में 7 से 8 अर्ध सैनिक बल हैं। कौन कौन से? पहला BSF, दूसरा SSB, इंडो तिब्बतन फोर्स, असम राइफल, CISF, CRPF, NSG। जो BSF है ये भारत पाकिस्तान बाउंड्री की सुरक्षा करता है। SSB जो है भारत और नेपाल बाउंड्री की सुरक्षा करता है। ITBP भारत तिब्बत और भारत चीन बाउंड्री की सुरक्षा करता है। असम राइफल भारत म्यांमार की जो बाउंड्री उसकी सुरक्षा करता है। CISF जो है भारत के जितने उद्योग होते हैं, माइंस हैं, एयरपोर्ट हैं, PSU हैं, उनकी सुरक्षा करता है। CRPF जो है ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये स्टेट पुलिस फोर्स के साथ मिलकर काम करता है। और NSG जो है भारत में जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उससे निपटने के लिए बनाया गया है। तो ये हैं अर्धसैनिक बल और इन्हीं अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आता है हमारे CRPF के जवान। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि इनके हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो जो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं इनके इसकी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसका नाम है DG, डायरेक्टर जनरल। हिंदी में बोला जाता है महानिदेशक। तो ये सभी आपको महानिदेशक याद रखने हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में जुजाना कैपितोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी स्लोवाकिया देश की। ये हैं जुजाना कैपितोवा जो कि स्लोवाकिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। स्लोवाकिया जो देश है ये यूरोप का एक देश है। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। अब हम दूसरे देश के देख लेते हैं कौन से नए प्रधानमंत्री बने। अभी हैती एक कैरेबियन देश है, इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है जीन मिशेल लेपिन। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनका नाम मैं बता चुका हूँ। इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने ये बने हैं 5वीं बार। इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और इनकी जो पार्टी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम है लिकुड पार्टी। और इजराइल के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ पूरी डिटेल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में बहरीन ग्रांप्री 2019 किसने जीत लिया? तो बहरीन ग्रांप्री 2019 ने जो है ये जीत लिया लुइस हैमिल्टन ने। ये जो फोटो देख रहे हैं ये हैं लुइस हैमिल्टन। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लुइस हैमिल्टन किस कंपनी की गाड़ी को चलाते हैं और ये किस देश से हैं? तो लुइस हैमिल्टन की जो नागरिकता है वो है ब्रिटिश और ये चलाते हैं फेरारी गाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन ने अभी चीन ग्रांप्री भी जीत लिया है। जो चीन ग्रांप्री इसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है और जो चीन ग्रांप्री है ये लुइस हैमिल्टन की 1000वीं रेस है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन ने की जो 1000वीं रेस जीती वो कौन सी है? तो वो है चीन ग्रांप्री। जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटिश ड्राइवर रेसर हैं और ये चलाते हैं, सॉरी मैं मर्सिडीज फेरारी बता दिया था जो कि गलत है। लुइस हैमिल्टन चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी, ये याद रखना, मुझसे गलती हो गया। तो लुइस हैमिल्टन जो है ये चलाते हैं मर्सिडीज। दूसरे जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सेबेस्टियन पेटल। सेबेस्टियन पेटल हैं ये जर्मन कार रेसर हैं, ये चलाते हैं फेरारी। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, सॉरी।
सेबेस्टियन फेटल चलाते हैं फेरारी, और जो लुइस हैमिल्टन है ये चलाते हैं मर्सिडीज। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। और चीन ग्राप्री, बहरीन ग्राप्री, ये जो दोनों है ये जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में पेरिस पुस्तक मेला 2020 में जो होगा उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश को नामित किया गया? तो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। यहाँ पे जो 2020 में वर्ल्ड बुक फेयर होगा यानी कि पुस्तक मेला होगा, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो देश सम्मानित किया जाएगा वो किया जाएगा भारत। इसके अलावा एक और पुस्तक मेला आपको याद रखना है, वो है अप्रैल 2019 के अंत में आयोजित अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में भी भारत होगा अतिथि के रूप में। तो दो पुस्तक मेला याद रखना, पेरिस पुस्तक मेला 2020 और अबू धाबी पुस्तक मेला 2019। इन दोनों मेलाओं में भारत होगा मुख्य अतिथि के रूप में। अब जो अबू धाबी है ये है यूएई की राजधानी। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन याद रखना। सबसे पहला तो यूएई की राजधानी अबू धाबी में इस साल खेला गया स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। इसके 2 साल बाद जो अगले स्पेशल वर्ल्ड ओलंपिक खेल हैं वो खेले जाएंगे स्वीडन। उसके अगले 2 साल बाद स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम जो है वो खेले जाएंगे इटली में। तो पहली न्यूज़ तो ये। दूसरी न्यूज़ ये है कि अबू धाबी में पूरी गल्फ कंट्रीज का पहला हिंदू मंदिर खोला गया, जिसका इनॉग्रेशन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तीसरी न्यूज़, अबू धाबी जो है इसने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया। इसकी पहली आधिकारिक भाषा जो है अरबी, दूसरी है अंग्रेजी और तीसरी हिंदी को बनाया है आधिकारिक भाषा। इसके अलावा यूएई जो देश है ये देगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हाईएस्ट अवार्ड, जिसका नाम है जायद मेडल। इतनी न्यूज आपको याद रखना है। इसके अलावा यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा 2019 की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समिट। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अबू यूएई जो देश है ये मिडिल ईस्ट का देश है। ये 7 एमिरेट्स को मिला के कहा जाता है और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26। किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप जीत लिया? तो जो सुल्तान अजलान शाह कप है इसको जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुल्तान अजलान शाह जो कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी की कप है और ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है मलेशिया देश में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना। सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड है और ये मलेशिया देश में आयोजित किया जाता है। इस साल का जो जीता है वो जीता है दक्षिण कोरिया ने। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा हॉकी से रिलेटेड जो कि आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया? तो इनका नाम है ग्राहम रीड। ग्राहम रीड बने हैं भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच और ये हैं ऑस्ट्रेलिया देश से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हॉकी की गवर्निंग बॉडी उसका नाम है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इसके जो वर्तमान में हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है नरेंद्र बत्रा। और FIH का जो मुख्यालय है वो है लाउजेन शहर स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा FIH के द्वारा जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ये दिया गया आर्थर ओन डोरेन को जो कि बेल्जियम के हैं। महिलाओं में दिया गया एवा डी गोएड को जो कि नीदरलैंड की हैं। इसके अलावा FIH की जो वर्ल्ड रैंकिंग है 2019 की, इसमें नंबर 1 पूरी दुनिया में जो टीम है पुरुषों में वो है बेल्जियम की, महिलाओं में नंबर 1 है नीदरलैंड की, और भारत की जो टीम है वो है 5वें स्थान पे पुरुषों में और 9वें स्थान पे है महिलाओं में। तो इतनी न्यूज आपको हॉकी से याद रखना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी इंटरनेशनल हॉकी टीम है उसके पुरुषों के जो कैप्टन हैं उनका नाम है मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब राज्य से हैं, और महिलाओं की जो हॉकी टीम है उनका नाम है रानी रामपाल। जो रानी रामपाल हैं ये हरियाणा राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष बने उनका नाम है डेविड मालपास, और डेविड मालपास जो हैं ये अमेरिका देश से हैं। पहले जो विश्व बैंक के अध्यक्ष थे उनका नाम था जिम योंग किम, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद जो नए अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन दोनों संस्थाओं को मिला के क्या बोला जाता है? तो वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों संस्थाओं को मिला के बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विन। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जो IMF है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी जो CEO हैं उनका नाम है क्रिस्टिन लेगार्डे और ये हैं फ्रांस देश से। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं अप्रैल 2019 में। सबसे पहले गूगल इंडिया जो बिजनेस है उसकी हेड बनी है बॉलीवुड की एक्ट्रेस मयूरी खान। तो आपको याद रखना गूगल इंडिया हेड जो है इसकी जो गूगल इंडिया बिजनेस जो है इसकी हेड बनी है मयूरी खान। इसके अलावा LIC जो कंपनी है LIC के MD बने हैं विपिन आनंद, LIC के चेयरमैन नए बने MR कुमार और ICC के CEO बने मनु साहनी। और नेक्स्ट चीफ नावल स्टाफ जो होंगे यानी कि भारत के अगले जो नेवी चीफ होंगे उनका नाम है करमबीर सिंह और भारत के पहले जो लोकपाल बने हैं उनका नाम है जस्टिस PC घोष। ये हैं अप्रैल महीने की कुछ अन्य अपॉइंटमेंट जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का किस बैंक के साथ विलय हो गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय हो गया है और ये अब बन गई भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है। इस समय जो सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले SBI, उसके बाद HDFC, उसके बाद BOB, उसके बाद ICICI। ये क्रम आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन है तो उत्तर होगा SBI। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी तीसरी बैंक कौन है तो उत्तर होगा BOB। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर की बैंक कौन है तो उत्तर होगा SBI। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक कौन है तो उत्तर होगा HDFC, क्योंकि सबसे नंबर पहले वन पे SBI, उसके बाद HDFC, फिर है BOB, फिर है ICICI। ये है ओवरऑल कैटेगरी में, लेकिन HDFC और ICICI बैंक जो हैं ये हैं प्राइवेट बैंक हैं और SBI और BOB जो हैं ये हैं सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको टिक लगाना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात में और बड़ोदरा में ही बनी है भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी। जो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय खुला है वो बना है बड़ोदरा गुजरात में। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हेड हैं CEO हैं उनका नाम है PS जया कुमार। तो ये इतनी न्यूज आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य बैंकों को मैं बताता हूँ जो कि अप्रैल और उससे पहले मार्च में विलय हुआ यानी कि मर्ज हुई हैं। तो बंधन बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक है, इसका मुख्यालय कोलकाता में। ये मर्ज हो गई गृह फाइनेंस बैंक के साथ, उल्टा बोल दिया मैंने, गृह फाइनेंस जो बैंक है ये बैंक मर्ज हो गई है बंधन बैंक। इसके अलावा 3 ग्रामीण बैंकें हैं, कौन कौन सी? पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक। ये 3 बैंकें एक में मर्ज होकर बन गई हैं पंजाब ग्रामीण बैंक। इसके अलावा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, प्रगति ग्रामीण बैंक ये मर्ज होकर एक में बन गई हैं कर्नाटका विकास बैंक। और एक बैंक और आपको याद रखना, लक्ष्मी विलास बैंक, इंडिया बुल हाउस फाइनेंस। तो ये मर्ज होके बन गई हैं लक्ष्मी विलास बैंक। तो ये हैं रिसेंट अप्रैल महीना की मर्जर यानी कि विलय, जो एक बैंक दूसरे में विलय हो गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसको बोला जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लार्जर एंड टर्बो जिसको बोला जाता है शार्ट में L&T को किस कंपनी में 66% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दिया माइंडट्री को। माइंडट्री कंपनी जो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो अब लार्जर एंड टर्बो में 66% जो हिस्सेदारी है वो खरीद लेगी, माइंडट्री कंपनी में 66% अब हिस्सेदारी खरीद लेगी L&T कंपनी। L&T जो कंपनी है ये भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, IT कंपनी कौन है, तो उत्तर होगा TCS। TCS जो कंपनी है ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो CEO हैं उनका नाम है राजेश गोपीनाथन। TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो कि अप्रैल 2019 से रिलेटेड हैं। पहला, BSNL कंपनी है इसको परमिशन मिल गई है सरकार के द्वारा कि अब ये फ्लाइट्स में वाईफाई लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सेबी संस्था है तो सेबी ने अनुमति दे दिया पेटीएम मनी को कि अब ये
ब्रोकिंग सर्विसेज जो है स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, तो एडीबी जो है ये 14% खरीदेगी हिस्सेदारी माइक्रो फाइनेंस से अन्नपूर्णा फाइनेंस में। इसके अलावा जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी एक सहायक कंपनी थी पंजाब हाउसिंग फाइनेंस, तो पंजाब हाउसिंग फाइनेंस में 15% की हिस्सेदारी खरीदेगा जनरल अटलांटिक ग्रुप। इसके अलावा जो एलआईसी कंपनी है, एलआईसी कंपनी ने 51% खरीद लिया है आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी। और ये न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, आईडीबीआई बैंक जो है ये पहले थी पब्लिक सेक्टर की बैंक यानी कि सार्वजनिक बैंक, अब एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51% की हिस्सेदारी खरीद लिया है, तो आरबीआई ने आईडीबीआई को अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में डाल दिया। तो इतनी न्यूज़ आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 50 सबसे बड़े शहरों में 4G उपलब्धता यानी कि 4G जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा किस शहर में अवेलेबल है? तो ये अवेलेबल है झारखंड के धनबाद शहर में। सबसे नंबर 1 पे अगर बात की जाए इसके अलावा, तो ये तो बात है, नंबर 1 पे है धनबाद, दूसरे नंबर पे है रांची, तीसरे नंबर पे है श्रीनगर। तो ये 3 क्रम आपको याद रखना। अब मैं आपको 4G और 5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको याद रखना। तो 4G अवेलेबिलिटी जो है भारत में सबसे ज़्यादा है धनबाद में। दूसरा क्वेश्चन है कि 5G कवरेज वाला विश्व का पहला जिला कौन बना है? तो 5G कवरेज वाला विश्व का पहला जो जिला बना है वो चीन का हांग काओ, यानी कि इसका सही आंसर बी है। और तीसरा क्वेश्चन, हाँ, चीन से 2 चीज़ें याद रखना। पहला, चीन में एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट या सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है डॉक्टर केवी कामत, और इसका मुख्यालय संघाई में। और दूसरी बैंक है चीन में जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको शॉर्ट में बोला जाता है AIIB, और इसका मुख्यालय है बीजिंग शहर में। चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है हुआई कंपनी। तो हुआई कंपनी बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज में रही, क्यों? कि हुआई की जो CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी मिंग हुआंगझाओ को कनाडा ने, जब ये कनाडा में गई थी तो इनको कनाडा ने पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो आपको याद रखना, चीन की जो कंपनी हुआई, इसकी जो CFO है उनका नाम है मिंग हुआंगझाओ। इसके अलावा चीन की एक और कंपनी को आपको याद रखना, alibaba.com। alibaba जो .com है दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स की कंपनी होती है, वो ई-कॉमर्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है alibaba.com। अमेजन कंपनी से भी बड़ी है alibaba.com ई-कॉमर्स की कंपनी। alibaba.com जो कंपनी, इसके फाउंडर हैं जैक मा, और वर्तमान में जो इसके CEO हैं इनका नाम है डेनियल झांग। तो इतनी चीज़ें आपको चीन से याद रखना है। इसके अलावा 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल खेला जाएगा वो खेला जाएगा बीजिंग शहर में, और 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। तो ये तो बात हो गई। यहाँ पे मैंने बताया कि 5G कवरेज वाला पहला जिला कौन है, तो उत्तर है हांगझाओ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 5G शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो उत्तर होगा साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है तुरंत बदल सकता है, आपको ध्यान से टिक लगाना है। तो जो साउथ कोरिया देश है यानी कि दक्षिण कोरिया जो देश है, ये पूरी दुनिया का पहला देश बन गया है जो नेशन वाइड यानी कि पूरे देश भर में 5G इंटरनेट की शुरुआत की है। और साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मून जाए इन, इसकी जो राजधानी है वो है सियोल। और सियोल शांति पुरस्कार जो है इस साल दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साउथ कोरिया का जो दूसरा भाई और सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और यहाँ के जो तानाशाह हैं इनका नाम है किम जोंग उन। और किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनकी अभी समिट हुई थी दूसरी कहाँ पे, वियतनाम की राजधानी हनोई में। तो ये समिट की जगह आपको याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनकी दूसरी समिट हुई थी वियतनाम की राजधानी हनोई में। और इनकी जो पहली समिट हुई थी वो हुई थी सिंगापुर में। किस लिए?
डीन्यूक्लियराइजेशन को, क्योंकि तानाशाह जो हैं ये हर वक्त कहते हैं हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, ये है वो है, तो इसी को शांत करने के लिए ये समिट चल रही है। तो इतनी बातें आपको याद रखना। और इन दोनों देशों की जो मुद्रा है वो है ओन, साउथ कोरिया की साउथ कोरियन ओन, नॉर्थ कोरिया की नॉर्थ कोरियन ओन। और साउथ कोरिया की 2-3 कंपनियां आपको याद रखना जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साउथ कोरिया की जो सबसे बड़ी कंपनियों में से आती है सैमसंग कंपनी, एलजी कंपनी, होंडाई कंपनी, पोस्को कंपनी और केआईए मोटर, ये कुछ कंपनियां जो कि साउथ कोरिया से हैं। साउथ कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी ने पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोला है वो खोला है भारत के नोएडा शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में फीफा काउंसिलिंग मेंबर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो फीफा की काउंसिलिंग सदस्य है इसमें पहले मेंबर कौन चुने गए जो कि भारत से हैं? तो इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल फीफा काउंसिलिंग मेंबर में चुने जाने वाले भारत से पहले व्यक्ति बन गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब फीफा से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना। फीफा जो संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी। इसके अलावा फीफा के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का जो मुख्यालय वो है ज्यूरिक सिटी स्विट्जरलैंड में। और 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया था वो खेला गया था रूस में, जिसमें विजेता था फ्रांस। इसके अलावा 4 साल बाद 2022 में जो फीफा का विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। उसके 4 साल बाद 2026 में जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो 3 देशों में, कहाँ? मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। तो 3 जगह याद रखना, 2018 रूस, 2022 कतर दोहा, 2026 मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। इसके अलावा एक और न्यूज आपको याद रखना फीफा से, अभी फीफा विश्व रैंकिंग आई है। तो फीफा की रैंकिंग में जो नंबर 1 है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वो है बेल्जियम की टीम। और भारत की जो टीम को स्थान मिला है वो है 101। तो आपको याद रखना फीफा रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो है 101। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फीफा रैंकिंग में भारत का एशिया में कितना स्थान है तो उत्तर होगा 18। इसके अलावा अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप खेला जाएगा 2020 में और ये खेला जाएगा भारत में। तो ये इतना न्यूज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्क्वैश खिलाड़ियों में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है सौरभ घोषाल। और इन्हीं का नाम मैं बताता हूँ कि ये सौरभ से रिलेटेड 3 खिलाड़ी, पहला सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं पश्चिम बंगाल से, दूसरा है सौरभ वर्मा जो है ये बैडमिंटन खिलाड़ी मध्य प्रदेश से, और तीसरे खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी। जो सौरभ चौधरी ये शूटर हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। तो ये 3 नाम है सौरभ वर्मा से, सौरभ से रिलेटेड, तो आपको याद रखना सौरभ घोषाल स्क्वैश खिलाड़ी, सौरभ वर्मा बैडमिंटन खिलाड़ी, सौरभ चौधरी शूटर हैं उत्तर प्रदेश से। ये तो बात हो गई पहले भारतीय स्क्वैश जिनकी शीर्ष 10 में रैंक आई, जिनका नाम है सौरभ घोषाल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूरी दुनिया में स्क्वैश खिलाड़ियों में नंबर 1 रैंक किसकी आई, तो नंबर 1 जो रैंक आई है वो है इजिप्ट के खिलाड़ी अली फराग। तो इनका नाम याद रखना। अब मैं आपको 2 नाम बताता हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दीपिका पल्लिकल या ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं? तो जो दीपिका पल्लिकल दिनेश कार्तिक की पत्नी हैं और दूसरी ज्योत्सना चिनप्पा, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं स्क्वैश से रिलेटेड हैं, स्क्वैश खिलाड़ी हैं और ये दोनों हैं चेन्नई तमिलनाडु से। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इजिप्ट देश है इसके एक और खिलाड़ी जिनका नाम है मोहम्मद सलाह। जो मोहम्मद सलाह हैं ये इजिप्ट के हैं फुटबॉलर। अगला क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जारी नवीनतम एटीपी रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी के करियर की सबसे अच्छी रैंक जो कि 80 आई है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो भारत के मात्र एक खिलाड़ी का रैंक आया है टॉप 100 में, कितनी? 80। उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन। तो आपको याद रखना है प्रजनेश गुणेश्वरन भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिनका नाम आया टॉप 100 में और इनकी रैंक आई 80। इससे पहले मैं जो जितने वीडियो बनाया था उसमें बताया था 84, लेकिन ये 15 अप्रैल को इनकी नई रैंक आई है। तो 15 अप्रैल के अगर बाद कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना प्रजनेश गुणेश्वरन की पूरी दुनिया में टेनिस में जो रैंक है वो है 80। तो ये तो हो गई प्रजनेश गुणेश्वरन की बात। अब आपको याद रखना पूरी दुनिया में
पुरुषों में जो नंबर 1 रैंक है टेनिस की में वो है नोवाक जोकोविच की, जो कि सर्बिया देश से हैं। और महिलाओं में जो नंबर 1 रैंक है वो है नाओमी ओसाका की, जो कि जापान देश से हैं। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, किस देश की क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरे वर्ष आईसीसी टेस्ट चैंपियन गदा जीता है? तो आईसीसी टेस्ट चैंपियन गदा जो तीसरे साल लगातार जीता वो जीता है भारत ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ये आप जो फोटो देख पा रहे हैं ये है आईसीसी चैंपियन गदा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको आईसीसी से याद रखना है। आईसीसी क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया इस साल का वो दिया गया विराट कोहली को, और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो महिलाओं में दिया गया वो दिया गया स्मृति मंधाना को। तो ये 2 न्यूज याद रखना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुषों में क्रिकेट विराट कोहली को, और महिलाओं में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को। इसके अलावा आईसीसी टेस्ट की रैंकिंग भी आई है। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 जो देश है वो है भारत, नंबर दूसरे पे है न्यूजीलैंड, नंबर तीसरे पे है साउथ अफ्रीका, नंबर चौथे पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5वें पे इंग्लैंड। तो ये रैंक भी आप याद रखना। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट ये 3 रैंकें मैं बता चुका हूँ, आपको याद रखना। हॉकी में क्रिकेट में क्रिकेट टेस्ट में जो भारत की रैंकिंग है वो है पूरी दुनिया में भारत की नंबर 1। फीफा में जो भारत की रैंकिंग है वो है 101। हॉकी पुरुषों में पूरी दुनिया में भारत की रैंकिंग है वो है 5। तो ये 3 रैंकें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में ब्रिटेन की विशेष मीडिया दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जुलाई महीने में मीडिया से रिलेटेड ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक समिट होगा, तो उसी समिट के लिए जो गुडविल एम्बेसडर बनाई गए हैं वो बनाई गई अमल क्लूनी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब मैं आपको बताता हूँ अप्रैल महीना में जितने भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने किसी भी संस्था या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, तो रेड बस जो कि ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने वो बने क्रिकेटर एमएस धोनी। इलेक्शन कमीशन ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला गौरी सामंत को, जो कि मुंबई की एक सोशल वर्कर हैं। फोन पे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया आमिर खान को, और आमिर खान वीवो कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि आईपीएल 2019 को स्पॉन्सर कर रही है। फैंटेंसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म को ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया मुरली कार्तिक को। नवरत्न कूल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया वरुण धवन को। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया पद्मा लक्ष्मी को। तो इतने हैं अप्रैल 2019 से ब्रांड एम्बेसडर जो किसी भी कंपनी या संस्था के बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन कवर किया हूँ वो 85 क्वेश्चन कवर किया हूँ, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। पहले मैं 100 क्वेश्चन कवर करता था, लेकिन इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन। तो अगर मैं ये क्वेश्चन ये कौन सा 38 है, तो इसके बाद ये हो गया 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो इनको अलग अलग क्वेश्चन नंबरिंग ना देखे एक साथ मैंने कलेक्ट कर दिया है। तो टोटल जो क्वेश्चन है इस वीडियो में 50 हैं, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 100 से ज़्यादा भी क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में यूपीआई का उपयोग के लिए शुल्क लेने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? तो जैसे आप यूपीआई के थ्रू फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी प्रकार अगर आपका बैंक जो है वो महिंद्रा कोटक बैंक है, महिंद्रा कोटक बैंक में अकाउंट है, इसका यूपीआई के थ्रू आप पैसा भेजते हैं तो 1000 रुपये के बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में एक प्राइवेट बैंक है, और इसके जो हेड हैं यानी कि फाउंडर हैं उनका नाम है उदय कोटक। यूपीआई यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूपीआई को किसने बनाया है या किसने डेवलप किया? तो यूपीआई को बनाया एनपीसीआईएल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई की एक बॉडी है। तो ये आपको याद रखना, यूपीआई को डेवलप किया गया एनपीसीआई द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक कौन बना है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग का मतलब होता है जैसे आप यूपीआई के थ्रू पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी प्रकार व्हाट्सएप के थ्रू जो बैंकिंग सर्विस दी जाती है उसको बोला जाता है व्हाट्सएप बैंकिंग। तो व्हाट्सएप बैंकिंग को लॉन्च करने वाला पहला इस्लामिक बैंक बना अमीरात इस्लामिक बैंक। इसका मुख्यालय है यूएई के शहर दुबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ जो कि न्यूज़ से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने
किस प्लेटफॉर्म ने फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए या फेक न्यूज़ को रोकने के लिए टिप लाइन नामक फीचर लॉन्च किया? जो टिप लाइन फीचर है ये लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप कंपनी द्वारा। तो आपको याद रखना है, फेक न्यूज़ का सामना करने के लिए या इसको रोकने के लिए व्हाट्सएप ने नया फीचर लॉन्च किया, कौन सा? टिप लाइन फीचर। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट्सएप जो कंपनी, इसके फाउंडर कौन है? तो व्हाट्सएप कंपनी के 2 लोग फाउंडर हैं, इसको 2 लोग मिलकर बनाए थे, कौन? जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। और व्हाट्सएप को वर्तमान में फेसबुक जो कंपनी है इसको खरीद लिया है और इसके वर्तमान में जो CEO हैं वो हैं क्रिस डेनियल्स। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। व्हाट्सएप कंपनी के फाउंडर जैन कुम, ब्रायन एक्टन, और व्हाट्सएप कंपनी के जो मालिक हैं वो है मार्क जकरबर्ग, क्योंकि फेसबुक कंपनी ने इसको खरीद लिया। वर्तमान में जो CEO हैं इनका नाम है क्रिस डेनियल। और दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के जो फाउंडर हैं इनका नाम है केविन सिंस्ट्रोम और माइक केरिजर। ये 2 लोग मिलकर बनाए इंस्टाग्राम को, और इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने खरीद लिया है। तीसरी जो सोशल नेटवर्क साइट है वो है ट्विटर। ट्विटर के जो CEO हैं वो हैं जैक डार्सी। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछे जाते हैं, आप याद रखना है। और फेसबुक कंपनी के जो फाउंडर और CEO हैं वो हैं मार्क जकरबर्ग। और मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन दोनों कंपनियों को खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में सुर्खियों में रहे T-90 टैंक का किस देश से संबंध है? तो जो T-90 टैंक है इसको भारत खरीद रहा है रूस से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। T-90 जो टैंक है ये रूस का एक टैंक है जो कि भारत खरीदेगा। अब मैं आपको डिफेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ बताता हूं जो कि आपको याद रखना। पहला, जो AK-203 राइफल होती है इसकी एक फैक्ट्री बनी है उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर में। तो AK-203 राइफल फैक्ट्री है ये बनी है उत्तर प्रदेश के शहर अमेठी में, और ये खोली गई है रूस की मदद से। दूसरी बात, रूस जो है ये अपना हाईएस्ट अवार्ड देगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और रूस का जो हाईएस्ट अवार्ड है इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो ये नाम आपको याद रखना है। रूस के अलावा UAE भी अपना हाईएस्ट जो मेडल है वो देगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसका नाम है जायद मेडल। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया, सियोल शांति पुरस्कार दिया गया, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। तो ये इतने अवार्ड हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A, रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है रेड स्क्वायर। क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है कि रेड स्क्वायर जो जगह है ये किस देश में है? तो रेड स्क्वायर जो जगह ये है रूस में। जैसे अपने यहाँ इंडिया गेट है उसी प्रकार से एक फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है रूस का रेड स्क्वायर। और 2018 का जो फीफा विश्व कप है ये भी खेला गया था रूस देश में। इसके अलावा एक न्यूज और आपको याद रखना डिफेंस सेक्टर से। क्या न्यूज है? एक संस्था है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के सबसे हथियार आयातक देशों में भारत का जो सब नंबर है वो है नंबर 2, यानी कि 2018 में पूरी दुनिया में भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है सऊदी अरब। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। 2018 में सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदा गया है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरबिया नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे भारत। ये तो हो गई खरीदने की बात। अब हम बात करते हैं बेचने की। 2018 में जो सबसे ज़्यादा हथियार बेचे गए हैं वो बेचे गए हैं अमेरिका के द्वारा नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रूस ने बेचे हैं। तो ये 2 रिपोर्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लाइन्स 2019 किन 2 देशों के बीच आयोजित की गई? तो जो अफ्रीकन लाइन्स है ये आयोजित की गई मोरक्को और अमेरिका के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अब 2 और आपको याद रखना, अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की सैन्य अभ्यास आयोजित की गई भारत और सिंगापुर के बीच। संप्रीति सैन्य अभ्यास नाम से एक सैन्य अभ्यास आयोजित की गई भारत और बांग्लादेश के बीच। इसके अलावा हैंड इन हैंड जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित की जाती है भारत और चीन के बीच। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच। इंद्रधनुष भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। इंदिरा भारत और रूस के बीच। तो ये सभी जो सैन्य अभ्यास आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44।
ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट पुरस्कार 2019 किसने जीत लिया है? तो यहाँ से दो नाम याद रखना। महिलाओं में ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट पुरस्कार दिया गया PV सिंधु को, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पुरुषों में दिया गया नीरज चोपड़ा को, जो कि जोविनियल थ्रोवर हैं। और नीरज चोपड़ा हैं हरियाणा राज्य से, PV सिंधु हैं तेलंगाना राज्य से। तो ये दो नाम आपको याद रखना, उपरोक्त दोनों, महिलाओं में PV सिंधु को और पुरुषों में नीरज चोपड़ा को। इसके अलावा दो तीन अवार्ड और याद रखना। पहला, ग्लोबल इंडियन वीमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया, ये दिया गया इंदिरा नूई को। जो गीता गोपीनाथ हैं, ये IMF जो संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। और गीता गोपीनाथ हैं भारत से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंदिरा नूई। और जो नैनालाल किदवाई हैं, एक बैंक है जिसका नाम है HSBC बैंक। HSBC बैंक का जो इंडिया बिजनेस है, इसकी हेड है नैनालाल किदवाई। और HSBC का मुख्यालय है लंदन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 ये दिया गया डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। ये स्विट्जरलैंड में डॉक्टर हैं। जो प्रवासी भारतीय सम्मान है, उन भारतीयों को दिया जाता है जो भारत से, उनके माता पिता भारत से रिलेटेड हैं या वो भारत में जन्मे हुए हैं, अब वो जाके विदेश में रह रहे हैं। और जो प्रवासी दिवस होता है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका से वापस लौट के भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस। और इस साल का जो प्रवासी दिवस था, ये मनाया गया 21 से 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। और इस साल के जो मुख्य अतिथि थे प्रवासी भारतीय दिवस के, वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। तो ये नाम आपको याद रखना। इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, उसके मुख्य अतिथि थे प्रवीण जगन्नाथ। एक और अतिथि का नाम याद रखना। जो इस साल का इंडिया गेट पे परेड हुआ था, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो 26 जनवरी के परेड के जो मुख्य अतिथि थे वो थे सिरिल रामाफोसा। और प्रवासी भारतीय दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। इसके अलावा 2-3 अवार्ड और आपको याद रखना। ग्लोबल फ्लाइंग कंपनी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, ये दिया गया टाटा स्टील को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन जो सम्मान है, ये दिया गया GIC जो कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसकी हेड हैं एलिस जी बैद्यान। तो एलिस जी बैद्यान को दिया गया फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 किसने जीत लिया? तो यहाँ से दो नाम याद रखना। पुरुषों में जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, महिलाओं में जीत लिया है रैटचेकनोक-इतनान ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A और B दोनों। ये लिस्ट मैं आपको देता हूँ, आपको याद रखना है। इंडिया बैडमिंटन ओपन 2019 मेन सिंगल में जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क के हैं। और वोमेन सिंगल में जीता है रैटचेक-इनोवेट ने, जो कि थाईलैंड के हैं। इसके अलावा एक और ओपन याद रखना, मलेशिया ओपन। मलेशिया ओपन को 2019 को जीत लिया लिन डैन ने। ये भी बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में नॉसकॉम कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? तो नॉसकॉम जो कंपनी, इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और ये भारत में जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियां होती, उसका एक एसोसिएशन है, यानी कि फोरम है। तो नॉसकॉम कंपनी के जो नए CEO बने हैं, इनका नाम है केशव मुरुगेश। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। इसके अलावा कुछ अन्य आपको अपॉइंटमेंट याद रखना कि जो कि अप्रैल 2019 में हुई। भारतीय उद्योग परिसंघ CCI के जो नए प्रमुख बने, इनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। NBCC जिसका पूरा नाम होता है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन। तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के जो नए अध्यक्ष बने, इनका नाम शिवदास मीना। गूगल इंडिया बिजनेस की जो नई हेड बनी, इनका नाम मयूरी कांगो। LIC के MD विपिन आनंद और LIC के नए चेयरमैन MR कुमार। ये हैं कुछ अन्य लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो कि अप्रैल महीने में हुई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या होगी? तो IMF के अनुसार जो GDP ग्रोथ रेट होगी वो होगी 7.3। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। इसके अलावा दो और याद रखना। IMF के अनुसार जो है वो तो है 7.3, विश्व बैंक के अनुसार जो है वो है 7.5,
एडीबी बैंक के अनुसार जो है वो है 7.2 और आरबीआई के अनुसार जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वो होगी 7.2। तो ये सभी आपको याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो आपको एक दो बार देखना। आईएमएफ के अनुसार 7.3 और वर्ल्ड बैंक, आरबीआई और एडीबी के अनुसार ये डेटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया? तो सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य से रिलेटेड एक सम्मान है, ये इस साल का दिया गया के सिवा रेड्डी को। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के सिवा रेड्डी को जो सरस्वती सम्मान दिया गया है ये इनकी किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? तो इनकी एक कविता संग्रह है पक्की की ओट गिली लाइट, जो कि तेलुगु में है, इसके लिए दिया गया के सिवा रेड्डी को, जो कि तेलुगु कवि हैं, सरस्वती सम्मान। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये तो बात हो गई सरस्वती सम्मान 2018 की। इसके अलावा 3 पुरस्कार और याद रखना जो कि साहित्य से रिलेटेड है। सबसे पहला हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है ये दिया गया चित्रा मुद्गल को, और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा हिंदी भाषा, क्योंकि जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये दिए जाते हैं 24 भाषाओं में, 22 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी 2 और भाषाएं, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो हिंदी भाषा में जो दिया गया वो दिया गया चित्रा मुद्गल को, और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अमिताभ घोष को, और व्यास सम्मान दिया गया लीलाधर जागुड़ी को। तो 3 अवार्ड और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? तो विजडन जो है एक मैगजीन है, पूरी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है क्रिकेट की। तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया, पुरुषों में दिया गया विराट कोहली को, महिलाओं में दिया गया स्मृति मंधाना को। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए उस पर टिक लगाना। अगर पुरुषों की बात की जाए तो विराट कोहली को, और महिलाओं में दिया गया स्मृति मंधाना को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में जारी WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रिपोर्ट है ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। तो WHO के अनुसार जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो है उत्तर प्रदेश का कानपुर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लखनऊ, नंबर 3 पे वाराणसी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि एनजीओ ग्रीन पीस के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो उत्तर बदल जाएगा। WHO के अनुसार कानपुर, और ग्रीन पीस संस्था के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है गुरुग्राम हरियाणा। ये हैं टॉप 10 शहर जो कि ग्रीन पीस के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर हैं। तो टॉप 10 में ग्रीन पीस के अनुसार भारत के 7 शहर आए हैं। कौन से? गुरुग्राम, गाजियाबाद, फैजाबाद, भिवंडी, नोएडा, पटना और लखनऊ। ये 7 शहर हैं टॉप 10 में ग्रीन पीस के अनुसार। तो ग्रीन पीस के अनुसार भारत का जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो है गुरुग्राम, और WHO के अनुसार जो पूरी दुनिया का प्रदूषित शहर है वो है कानपुर। और यहीं पे एक और रिपोर्ट आपको याद रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का जो सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में गूगल ने किस देश में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ये आप फिगर में देख पा रहे हैं, जैसे आपके घर में कोरियर आता है अमेजन या फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर करते हैं, उसी प्रकार अब जो गूगल कंपनी है ये कोरियर का इस्तेमाल ना करके ड्रोन का इस्तेमाल करेगी अपने सामान को डिलीवर करने में। तो ये सर्विस जो है पूरी दुनिया में सबसे पहले गूगल के द्वारा शुरू की गई है ऑस्ट्रेलिया में। गूगल कंपनी जो है इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में, और इसके जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है सुंदर पिचाई जो कि भारत से हैं। और गूगल से रिलेटेड 2 खबरें और आपको याद रखना है। पहला, गूगल ने अपना नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है एथोन्स, और गूगल ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक लैब शुरू की गई अफ्रीका महाद्वीप में। किस देश में? तो घाना देश में खोला है गूगल ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड लैब, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की पहली लैब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 24/7 प्रदूषण चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो ये पहले आपको पता होना चाहिए है क्या। ये चीज़ है कि जो 24/7 प्रदूषण चार्ज जोन के थ्रू अगर कोई व्हीकल पास होता है, तो अगर वहाँ के जो स्टैंडर्ड
नॉर्म्स हैं यानी कि रूल रेगुलेशन है इमिशन को लेकर, अगर वो व्हीकल फॉलो नहीं करता तो उसको पैसा देना होगा, चार्ज पे करना होगा। तो ये ऐसा करने वाला भारत का दुनिया का पहला शहर बना है लंदन। लंदन जो है ये यूनाइटेड किंगडम की राजधानी। ये है पूरा डिटेल। लंदन इम्प्लीमेंट 24/7 डे इन अ बिग अल्ट्रा लो एमिशन जोन। व्हीकल विल हैव टू मीट तो एमिशन स्टैंडर्ड नॉर्म्स आर टू फेस चार्ज। यानी कि अगर अल्ट्रा लो एमिशन जोन के थ्रू कोई गाड़ी पास होती है तो या तो वहाँ के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, रूल हैं, उनको फॉलो करना होगा, नहीं तो उसको चार्ज देना होगा। और ये ऐसा करने वाला पूरी दुनिया का पहला शहर बना है लंदन। इसके अलावा ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन पूरी दुनिया का पहला देश बना है जिसने इंटरनेट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ नियम कानून बनाए हैं। तो ये दो आपको न्यूज़ याद रखना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई चीज़ें सीखी होंगे। ये है इसका पार्ट 1 और इसका जो पार्ट 2 है आपको 1 से 2 मई को मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चन होंगे 16 से 30 अप्रैल तक। और ये जो वीडियो है कंप्लीट रिवीजन के लिए एक वीडियो होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 5G इंटरनेट की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। यहाँ पे मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंट्री की। तो कंट्री कौन सा बना, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए, वरना आपको समय पे कोई भी वीडियो नहीं मिल पाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।